हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम देने वाले और हिंदी विषय आपके पास, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर आएँगे। कितने आएँगे? 5 अंक। और ये 5 अंक आपके एग्ज़ाम में आना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ गए लिए हैं, तो आपका तो 5 नंबर आसानी से आ ही जाएगा। अगर आपने थोड़ा-सा हिंदी बढ़िया से नहीं पढ़ा है, लेखक का और कवि वगैरह का नाम अच्छे से याद नहीं किया है, तो आप इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर में 5 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप ट्रिक से देखने वाले हैं कि ट्रिक से आप किस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि बातचीत के लेखक कौन हैं? इसको हम कैसे याद रखें सर? ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कि लोग जो हैं बातचीत करते-करते बीच-बीच में भट-भट करते हैं। ठीक है ना? आप भारत ना आप बिहार में तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भट-भट अगर कोई नहीं मानते हैं, तो बातचीत करते हुए लोग क्या करते हैं? आपस में भट-भट करते हैं। मतलब इसके लेखक हो जाएँगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ये आपको ट्रिक से याद रखना है। बस ट्रिक मतलब सिर्फ़ याद करने के लिए होता है। अगला आता है, उसने कहा था। उसने कहा था। उसने क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा। इसको सर हम कैसे याद रखें? इसके हैं लेखक चंद्रधर गुलेरी शर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको याद कैसे रखें? देखिए, इसका ट्रिक है कि मान लीजिए कि आपको एक दोस्त था। आपका एक दोस्त था, चाहे लड़का या लड़की, आपका एक कोई दोस्त था और उसने बोला था कि आपका जो धड़ है ना, धड़ मतलब होता है शरीर। शरीर का पर्यायवाची शब्द होता है धड़। तो कहते हैं ना कि धड़ जो है ना आपका, वो चंद्रमा के समान है। बोलते हैं कि धड़ चंद्रमा के समान है, तो चंद्रधर। क्या बोलते हैं? चंद्रधर। अच्छा, उसने क्या कहा था बोलिए? है ना, आपके दोस्त ने क्या कहा था? सर, मेरे दोस्त ने कहा था क्या, तुम्हारा जो धर है ना वो चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रधर। तो उसने कहा था, उसने मतलब कौन? आपका दोस्त। क्या कहा था? चंद्र जो है, आपका जो धर है वो चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रधर कहा था। हाँ हाँ हाँ, चंद्रधर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दो याद हो गया। सर, इसको हम कैसे याद रखें? संपूर्ण क्रांति कहते हैं बच्चों, कम ना, क्या बोलते हैं ना कि संपूर्ण क्रांति को सर कैसे याद रखें? कहते हैं देखिए, क्रांति मतलब होता है कोई पर ना बहुत बड़ा जब आंदोलन हो जाता है तो हम उसे क्रांति कहते हैं। मान लीजिए एक भाई और बहन में घर में क्रांति होते रहता है, बहुत मारपीट होते रहता है, लड़ाई झगड़ा। तो कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति, देखिए रात में हो रहा था लड़ाई में, है ना। ट्रिक बता रहा हूँ, एक भाई है और एक बहन है, दोनों में ना रात में लड़ाई हो रही थी। तो बोलते हैं देखो अभी तो मजा नहीं आएगा, संपूर्ण क्रांति तब होगा जब सुबह होगा, है ना। है ना, जब क्या होगा? सुबह होगा, यानी कि प्रकाश आएगा। क्या आएगा? प्रकाश। जब प्रकाश आएगा तभी हमारा संपूर्ण क्रांति होगा, मतलब जयप्रकाश नारायण। ऐसे भी सबको याद है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये तो हर किसी को याद होता ही होता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति यानी कि अच्छी लड़ाई कब होगी? जब जब प्रकाश आएगा। शुरू से पढ़ते हैं फिर से। बातचीत में लोग बीच में भट भट करते हैं, मतलब बालकृष्ण भट्ट। अगला, उसने कहा था। क्या कहा था? कि तुम्हारा जो धर है वो चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रधर गुलेरी शर्मा। नेक्स्ट अगला आता है हमारा कि अर्धनारीश्वर। ध्यान दीजिए, अर्धनारीश्वर आपको है ना, आपको पता होगा कि भगवान श्री राम जो थे, वो नारी को पूर्णतः नहीं समझ पाए। माता सीता को किसी दूसरे के कहने पर उन्होंने कह दिया कि आप लंका से आए हो तो आपका मैं त्याग करता हूँ। मतलब नारी को उन्होंने आधा समझा। क्या समझा? आधा। आधा समझा, तो आधा को हम बोलते हैं अर्ध और नारी को बोलते हैं नारी। नारी और आगे लगा देते हैं स्वर, तो कहते हैं अर्ध नारीश्वर। मतलब आधा नारी को समझने वाले कौन थे? भगवान राम थे। राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए अर्ध नारीश्वर के लेखक कौन है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि अर्ध मतलब आधा समझा था नारी को, किसने? राम ने। तो रामधारी सिंह दिनकर। हो गया आसान। अगला कहते हैं रोज। बच्चों, रोज मतलब डेली, आप सबको पता ना, इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि रोज जो है ना, ध्यान दीजिए, रोज रोज जो है इंसान को सच बोलना चाहिए। सच। सच मतलब होता है सजीदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञ। है ना। इसमें मैंने आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दो। अगर एक ट्रिक, अगर ये वाला ऑप्शन रहे तो रोज आदमी को सच बोलना चाहिए, तो सजीदानंद। अगर ये वाला सजीदानंद नहीं रहे, डायरेक्ट अज्ञ रहे, तो याद रखना कि बच्चों रोज जो है ना, अजय देवगन की फिल्म रिलीज होती है। किसकी? अजय। अजय देवगन की फिल्म रिलीज होती है। अजय अजय। तो देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है अज्ञ। अज्ञ को आप पढ़ के देखो ना, लगता है ना देखने में ये जौ की तरह, तो हम इसको अजय भी बोल सकते हैं ना। ऐसे मतलब ट्रिक बनाया सिर्फ, और कुछ नहीं। तो रोज के लेखक कौन है? रोज तो सच बोलना चाहिए, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञ, या डायरेक्ट बोलो अज्ञ। अगला क्वेश्चन आता है कि एक लेख और एक पत्र। इसको सर कैसे याद करें बताइए? एक लेख और एक पत्र, तो आप याद कीजिए, जो भक्त होता है ना भगवान का, जो भक्त होता है वो भगवान को रोज एक चिट्ठी लिखता है, हे भगवान आप मेरी सुन लीजिए। तो एक, है ना, रोज, है ना, क्या लिखा है यहाँ पर कि एक लेख और एक पत्र, है ना। एक लेख और एक पत्र कौन लिखता है? तो सर भगत लिखता है। किसको लिखता है? भगवान को। तो रोज कौन लिखता है? भगत लिखता है भगवान को। इसको आप याद रखिएगा इस तरह से। सर 7वां नंबर क्वेश्चन आता है कि ओ सादा नीरा। कहते हैं ओ सादा नीरा। सर कैसे याद करें इसको बताइए? इसको याद कैसे करें? कहते हैं ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? कहते हैं बच्चों की ओ सादा नीरा जो है ना, सादा रंग का, मान लीजिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ट्रिक है ये। सादा नीरा, सादा है ना, नीरा मतलब नीर मतलब जल होता है। कहते हैं कि सादा रंग का बच्चों,
सादा नीरा मतलब कि सादा रंग का कुछ ऐसा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया ना लाल रंग का, तो सादा नीरा कहाँ लगाते हैं लोग? माथे पर लगाते हैं। आप समझ लो कि सादा नीरा एक ऐसा चीज है, ये सिर्फ ट्रिक है, जो माथे पर लगाया जाता है। तो कहते हैं कि सादा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। माथुर मतलब माथा पर, तो सादा नीरा को कहाँ लगाते हैं? माथे पर। तो जगदीश चंद्र माथुर। क्या अर्थ होता है नहीं होता है उसको भूलिए, सिर्फ ट्रिक याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ। बच्चों माँ जो होते हैं, ध्यान दीजिए, अगर माँ है ना सिपाही की माँ, तो उसका बेटा भी होगा। दो बेटा है, कौन है? एक मोहन और एक राकेश, है ना। तो सिपाही की जो माँ है, इसके दो बेटे हैं, माँ के दो बेटे हैं, एक मोहन एक राकेश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो खोज के मारना है मोहन राकेश, बात खत्म। मोहन राकेश ने क्या लिखा है? सिपाही की माँ। जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा है? ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा। अगला आता है हमारा क्या? प्रगीत और समाज। ध्यान दीजिएगा, प्रगीत और समाज। तो जहां पर बात समाज की आती है ना, तो हर इंसान अपना नाम करना चाहता है। क्या करना चाहता है बताइए? नाम। कोई भी इंसान देखो नहीं कहेगा कि हमको नाम नहीं चाहिए, सबको अपना नाम चाहिए। तो प्रगीत और समाज तभी होंगे जब नाम करना चाहेंगे, तो नामवर सिंह। हर कोई अपना नाम करना चाहता है समाज में, तो नाम से याद रखेंगे नामवर सिंह। आइए 10वां नंबर सर कैसे याद रखें? जूठन है सर, याद कैसे करें? कि इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं, याद कैसे करें? तो याद रखना बच्चों, दुनिया में एक शब्द है जो कभी जूठा नहीं हो सकता, ओम। ओम एक शब्द है जो कभी जूठा नहीं हो सकता, तो जूठन के हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये ट्रिक बताया मैंने। अगला सर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कैसे याद करें सर? देखिए अगर आप अकेला रहते हैं ना और हंसते हंसते अकेला रहते हैं, तो आपका शरीर पूरा गंदा भी हो जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देखने वाला है। अकेला रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं, तो पूरा शरीर मैला हो जाता है। कैसा होता है? अगर आप अकेला रहते हैं, अकेला रहते हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाता है? मैला। मैला को हम बोल सकते हैं क्या? मलयज। बोलो तो मलयज बोल सकते हैं, मलयज। मल यज बोल सकते हैं। यस सर। तो क्वेश्चन है क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। कैसे याद रखेंगे? कि जब अकेला रहेंगे तो शरीर मैला रहेगा, कोई देखने वाला थोड़ी है, तो मलयज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिच, है ना, त्रिच। अब त्रिच का अर्थ क्या है नहीं है उसको छोड़िए, अब मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। त्रिच मतलब हम इसको तिरछा बोलते हैं बिहार भाषा में, त्रिच मतलब तिरछा। तो याद रखिएगा, जब सूर्य की प्रकाश निकलती है, ध्यान दीजिए, जब सूर्य उदय होता है, ध्यान दीजिए, उदय होता है, उदय होता है और उससे प्रकाश निकलता है, तो वो है ना, तो वो प्रकाश तिरछा होता है। ऐसे फिजिक्स के नियम पर मत जाइएगा कि सर रेखाएं तो सीधी गमन करती हैं, वो तो फिजिक्स का नियम है। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी प्रकाश निकलता है, जब उदय होता है प्रकाश, उदय प्रकाश, तो रेखाएं कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, तिरछी। तिरछी से याद रखेंगे त्रिज, और इसके लेखक रखेंगे उदय प्रकाश। 100% आप कभी नहीं भूलने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर में इसका लास्ट है शिक्षा। शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए? कृष्ण से। और वो भी कृष्ण भगवान तो अभी है नहीं, उनकी मूर्ति है, तो हमें शिक्षा लेना चाहिए जय कृष्ण मूर्ति से। जय कृष्ण मूर्ति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कुछ भी पूछिए, हमें सब याद है सर, सही में, हाँ कुछ भी पूछ लीजिए। सर ये बताइए तो मलयज ने क्या लिखा है? मलयज मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन। सर जय कृष्ण मूर्ति ने क्या लिखा है? शिक्षा। जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम पूरा बता देंगे। सर ये बताइए कि बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत में लोग भट्ट भट्ट करते हैं, बालकृष्ण भट्ट, कुछ भी, है ना। सर एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सर एक लेख और एक पत्र भगत लिखता है, तो भगत सिंह। प्रगीत और समाज, समाज में लोग नाम कमाना चाहते हैं, नामवर सिंह। सब कुछ याद है, कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप जो है ना कुछ भी याद कर सकते हैं। अब आइए, ये हमारा सेक्शन अलग था हमारा गद्य खंड का। अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा काव्य खंड। क्या हो रहा है? काव्य खंड। यानी यहाँ से जितने भी ये सब कवि हैं, क्या है? कवि हैं। कवि का पहला नाम है करबक। करबक आपने देखा होगा, घर में जब अगर आप कुछ गलती करते हो तो मम्मी बोलती है, तो हम, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, मैं बोला बक बक करती है, बक बक बोलती है ना। ऐसे मैं ट्रिक बना रहा हूँ बच्चों, इसे बुरा मत मानना, है ना। बक बक करती मम्मी मान लो, या फिर घर में कोई मान लो बक बक कर रहा है, घर में क्या कर रहा है? बक बक कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं? तुम बक बक करते रहो, हम, है ना, हम जाते हैं। हम जाते हैं, ध्यान दीजिए, हम जाते हैं। बोला आप बक बक करते रहिए और हम जाते हैं। क्या बोलते हैं? जाते हैं। जाते हैं को बच्चों ठेठी भाषा में हम बोलते हैं जायसी। क्या बोलते हैं? जायसी बोलते हैं। ज्यादा ठेठी हम लोग जायछी बोलते हैं, तो जायसी बोल सकते हैं ना, जायसी। तो आप बकबक करते रहिए और हम जाते हैं। आप बकबक करते रहिए, करबक करते रहिए और हम जाते हैं, याद रखना। ये तो फिर ऐसे याद रखना बच्चों कि मोहम्मद जो होता है ना, मोहम्मद ज्यादा बकबक करते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद नाम का कोई लड़का है और वो ज्यादा बकबक करता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। या फिर अच्छा टिक यही था कि जायछी, तुम बकबक करते रहिए। अगला सर कैसे याद रखें? पद। पद मतलब होता है बच्चों पैर। पद मतलब पैर भी होता है ना।
पद, एक तो ये पद मतलब पैर होता है, एक तो पद होता है कविता में, तो वो वाला पद नहीं है। मान लेते हैं कि पद, ये कविता ना, मान लेते हैं कि पद जो है ना, पद जो है ना, इसको हम पैर मानते हैं ना, पैर, क्योंकि पैर का भी पर्यायवाची होता है। तो पैर में अगर आप किसी के पैरों में गिर जाते हैं तो उसका दास बन जाते हैं। क्या बनते हैं? दास। तो पद लिखा रहे, तो पद में जो है ना पैर, पद मतलब पैर, और पैर में जो भी रहेगा तो वो दास बन के रहेगा। तो दो दास है, एक सूरदास है, एक सूरदास है, और सर एक क्या होगा, एक सूरदास है और एक तुलसीदास। एक सूरदास है और एक तुलसीदास है जिन्होंने पद लिखा है। क्या लिखा है? पद। पद के कवि कौन है? एक ही ऑप्शन रहेगा, तो सूरदास या तो तुलसी, अगला नहीं रहेगा। सर नाभादास रहेगा तो अभी मैं बताता हूँ छप्पय। तो छप्पय लिखा है, इसको सर कैसे याद करें? ध्यान रखना, छप्पय को क्या हम बोल सकते हैं? छप्पड़। बिहार में छप्पड़ सबको मालूम होगा, छप्पड़। छप्पड़ कहते हैं बच्चों एक दास हैं जो नहा धो करके, ध्यान दीजिए, एक दास हैं जो नहा धो करके छप्पर पर बैठते हैं। नहा धो करके मतलब नाभा दास। तो बच्चे नहा धो करके एक दास हैं जो छप्पर में बैठते हैं, तो छप्पय के लेखक कौन है? तो बोलेगा छप्पय मतलब छप्पर, छप्पर पर एगो दास बैठता है नहा धोकर, नहा धोकर मतलब नाभा दास। ठीक है, तो नाभा दास इसके, नाभा दास किसके कवि हैं? छप्पय के। छप्पय पर कौन है? नाभा दास। क्या में पूछेगा कि पद के कवि कौन है, तो सर नाभादास, नहीं नहीं, नाभादास तो नहा धोकर छप्पर पर हैं। दुई ठो पद हैं, एगो, एगो मैंने क्या बोला, पहला सूरदास और दूसरा मैंने तुलसीदास। एगो और दास है सर, तीन गो दास है, एगो दास है तो छप्पर पर ना है, तो इठो दास को नहीं चुनना है। पद में दो दास हैं। अगला देखिए कवित। कवित अगर मान के चले, इसको सर कैसे याद करें? ध्यान दीजिए, आजकल के जो लड़के हैं, नए नए लड़के हैं, पहले हम लोग बचपन में बच्चों कविता पढ़ते हैं, है ना, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, कविता हम लोग याद करते थे बचपन में। लेकिन आजकल के बच्चों को मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं है ये। आजकल के बच्चों को अगर आप बोलोगे सर है ना बच्चा को कविता सुनाओ, तो वो आपको गाना सुना देंगे कि देखो गाना हमसे भोजपुरी सुन लीजिए, हिंदी सुन लीजिए, कविता हमारा याद नहीं है। तो बोलेंगे है ना, तो कविता कहाँ गया? तो बोलता है ना कविता गया भूसा में। कहाँ गया? भूसा में। कविता कहाँ चले गया? भूसा में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कवित के कवि, है ना, कवित के कवि कौन है? तो कहना बच्चों भूसा में गया मतलब भूषण। तो कवि भूषण है ना, तो भूषण है, इसके कवि कौन है? कवित के है ना, कवित के कौन है? भूषण है। तो शायद यहाँ पर नाम में कोई मिस्टेक है, लेकिन भूषण सही है ना, भूषण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कवित के कवि कौन है, तो ना कविता गया भूसा में, मतलब भूषण को टिक करना, बात खत्म। आगे नेक्स्ट आता है हमारा कि तुमुल कोलाहल कलह में। अच्छा, कलह मतलब सबको जानता है, जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हम उसे बोलते हैं कलह है। जब आपकी जिंदगी में कुछ दुख चल रहा हो तो हम उसे कलह बोलते हैं। और बच्चों जब दुख हो ना, तो कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है वो दूसरों को बांटना चाहिए ताकि वो हल्का होता है। तो अगर आपके मन में तुमुल कोलाहल कलह है, मन में अगर कोलाहल है ना, कलह चल रहा है, तो आप उसको प्रसाद बनाकर बांट दीजिए, प्रसाद बनाकर। तो जय शंकर प्रसाद एक ही आपके कवि हैं जिनके नाम में प्रसाद शब्द आता है। तो जय शंकर प्रसाद इसके कवि हैं। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले बच्चों कि ये बताओ कि तुमुल कोलाहल कलह के कवि कौन है? तो बोलना कलह सर, कलह मतलब टेंशन, टेंशन को बांट दीजिए, बांटना मतलब प्रसाद की तरह, तो प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, पुत्र वियोग। वियोग मतलब आप जानते हैं कि छुटकाना, मतलब क्या होता है कि दूर हो जाना। पुत्र वियोग मतलब पुत्र से दूर होना। कहते हैं कि अगर जिस, ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक, दिस इज नॉट रियलिटी बच्चों, ट्रिक। जिस स्त्री के नाम में कुमारी लगा होता है उन्हें पुत्र वियोग ज्यादा होता है, उन्हें पुत्र वियोग ज्यादा होता है। ये सब ट्रिक है, सिर्फ याद करने का, बात रियलिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के कवयित्री कौन है ना, तो कहना क्या कुमारी नाम में होना चाहिए, पुत्र वियोग उसी को होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा ना क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं, बताए उषा। प्यारे बच्चों आपने तो बहुत फेन देखे होंगे, आपने तो फेन देखे होंगे, बहुत चीज का, खादान का भी फेन आता है, ठीक है ना, ऊषा का फेन आता है, आपने बहुत सारे फेन देखे होंगे, ठीक है ना। पंखा, पंखा बहुत कंपनी का आता है, लेकिन ऊषा का जो पंखा होता है ना बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज। ये सिर्फ ट्रिक है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक है बच्चों। क्या है? ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। तो याद रखना है कि है ना कि ऊषा के कवि कौन है, तो कहना ऊषा का जो एक पंखा आता है ना बहुत बहादुर घूमता है, बहादुर की तरह, मतलब बहादुर मतलब शमशेर, है ना, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला आता है जन जन के चेहरे एक। जन मतलब होता है लोग, लोग सबके चेहरे पर अगर आप देखेंगे, सर कैसे याद करेंगे कि इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं? इसको कैसे याद करें? तो बच्चों इसका ट्रिक है कि जन जन मतलब लोगों के जब आप चेहरे देखेंगे ना, तो दुनिया में हर इंसान, इंसान के पास पैसा है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन इंसान अभी भी एक चीज से हमेशा परेशान रहता है, इंसान को मुक्ति चाहिए, यानी संसार में बार बार उसको नहीं आना है। तो बच्चों जन जन के चेहरे एक को देखने पर आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव यही हुआ
कि इंसान को मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति, तो छुटकारा, इस धरती से छुटकारा, कभी आना ही ना पड़े धरती पर। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। अगला कहते हैं अधिनायक। नायक मतलब होता है बच्चों हीरो। नायक मतलब क्या होता है? हीरो। पता है आपको ना, नायक मतलब होता है हीरो, और इसकी है ना, इसका काम होता है लोगों की सहायता करना। क्या करना? हीरो का काम होता है लोगों की सहायता करना। मतलब अधिनायक के जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं। सहाय मतलब सहायता करना, सहाय मतलब सहायता करना। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, ध्यान दीजिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को इसके कवि कौन है? तो नन्हा बेटा तभी तक है जब तक वो कुमारा है। नन्हा बेटा तभी तक है जब तक वो कुमारा है, जब हो गया शादी तो फिर माँ उसको नन्हा बेटा नहीं बोलती है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन हो, सॉरी इसके कवि कौन हो जाएंगे? प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे याद कर लिए होंगे। आगे आता है हार और जीत। बच्चों देखो, सब पक्षी हैं, कबूतर है, थोड़ा सा हार गए तो बैठ जाता है, कबूतर बैठ जाती, जो भी है, मुर्गा मुर्गी सब बैठ जाती, जो भी पक्षी वगैरह में आता है, उड़ने वाले कौवा में। लेकिन एक बच्चों है, एक पक्षी ऐसा है तो हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। वह पक्षी का नाम है बाज। बाज जब बरसात होती है तो बादल को चीर करके बच्चों सबको फाड़ के ऊपर में आकर के, है ना, ऊपर जा करके उड़ने का इसका शौक होता है। तो हार जीत किसको नहीं होता है? तो बाज को। बाज मतलब अशोक बाजपेयी, अशोक बाजपेयी। सर इसको याद कैसे रखें सर? गांव का घर। बच्चों देखो, शहर में आप कितना भी घर बना लो, लेकिन गांव का ही घर ज्ञान वाला होता है, ज्ञान वाला। तो कहते हैं ज्ञानेंद्र पति। क्या होता है? ज्ञानेंद्र पति। तो गांव का घर कैसा होता है? ज्ञान वाला होता है, इसलिए इसके कवि हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। हमको कुछ भी पूछिए सब याद है। सर बताइए छप्पय का, छप्पय मतलब छप्पर, छप्पर में एगो दास नहा कर बैठा है, मतलब नाभा दास। सर पद का बताइए, दो गो पद है, एगो सूरदास एगो तुलसीदास। सर करबक का बताइए। आप करबक करते रहिए, हम जाए छी, मतलब कि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा सर ये बताइए, ये तो याद हो गया ना, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह है तो प्रसाद बांट दो ना, जयशंकर प्रसाद। कुछ भी पूछिए, सारा का सारा याद हो गया है। अच्छा जी, हमने सारा कुछ ट्रिक से याद किया है, मैंने, मुझे कुछ पूरा याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जन जन के चेहरे एक, सबको देखने पर लगता है इसको मुक्ति चाहिए। गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है सर, ये बताओ कि प्यारे नन्हे बेटे को, देखो नन्हा आपको तभी को बोले जब तक आप कुमारा रहेंगे, विनोद कुमारा। सर पुत्र वियोग, देखो अगर जिस स्त्री के नाम में कुमारी लगा है उसको पुत्र वियोग ज्यादा होता है, सुभद्रा कुमारी। कुछ भी पूछना दीजिए, फटाफट बताएंगे। सर रघुवीर, सॉरी सॉरी, अधिनायकवाद है ना, अधिनायक का, अधिनायक मतलब नायक, नायक मतलब हीरो, हीरो मतलब सहायता करना, सहायता मतलब रघुवीर सहाय। नेक्स्ट सर उषा, उषा का तो पंखा बहादुर होता है। सर पद तुलसीदास, दास, नाभादास तो छप्पा है, कविता गया भूषा में तो भूषण हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा गया था हमारा? सेक्शन ना, सॉरी ये परबक जायसी, मौलिक मोहम्मद जायसी, पद सूरदास। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप पूरा कर लेंगे। अब मैं आपसे दो चार क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग। नंबर एक, सबसे पहले ये बताइएगा कि कवित के कवित के कवि कौन है? दूसरा, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। दो मैंने पूछा कहाँ से? काव्य खंड से। दो मैं पूछता हूँ गद्य खंड से। गद्य खंड से मैं पहला पूछता हूँ। नंबर एक, गद्य खंड से पहले बच्चों मान लो कि बातचीत, क्या था? बातचीत के कौन है? और नंबर दूसरा बताइएगा, दूसरा बताइएगा पहला हो गया बातचीत और दूसरा जूठन बता दीजिए, जूठन, जूठन का कौन? दो बताइएगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो को दो बार आप बहुत, है ना, दोगुने स्पीड करके देख लीजिए, आपको दोनों याद हो जाएगा। धन्यवाद जी। अंग्रेजी का भी मैंने बना दिया, अंग्रेजी भी देख लीजिए, हिंदी भी देख लीजिए। दोनों से लगभग 15 से 17 18 नंबर आपके एग्जाम में, मुझे लगता है 20 हो सकता है दोनों से, क्योंकि वहां पर तो 10 नंबर सिर्फ मैच है और 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो लगभग दोनों से 20 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स आ जाएगा। लव यू जी, धन्यवाद।